इस संसार में हम अक्सर आनंद की तलाश शरारत, मजाक और क्षणिक मस्ती में करने लगते हैं। हमें लगता है कि किसी की परेशानी देखकर या हल्की सी हंसी में दिन को यादगार बना लेना ही खुशी है। पर क्या यही वास्तविक आनंद है? जीवन हमें बार बार सिखाता है कि सच्चा सुख किसी को नीचा दिखाने में नहीं, बल्कि किसी का जीवन थोड़ा आसान बनाने में छुपा होता है। हर बच्चे के जीवन में पिता एक ऐसा मार्गदर्शक होता है जो अपने अनुभवों से जीवन के गहरे सत्य सरल उदाहरणों के माध्यम से समझाता है। कभी एक छोटी सी घटना, तो कभी एक मौन शिक्षा, और वही सीख जीवन भर साथ चलती है। आज की यह कहानी एक पिता और पुत्र की है, जहां एक साधारण सी शाम करुणा, संवेदना और मानवता का गहरा पाठ बन जाती है। यह कथा हमें सिखाती है कि मजाक और आनंद में बहुत अंतर होता है, और यह अंतर समझ में आ जाए तो इंसान भीतर से बदल जाता है। एक दिन पिता और पुत्र साथ साथ टहलने निकले। चलते चलते वे खेतों की ओर दूर निकल आए। रास्ते में पुत्र की नजर जमीन पर पड़े एक पुराने जोड़ी जूतों पर पड़ी। जूते काफी घिस चुके थे और पास के खेत में काम कर रहे किसी गरीब मजदूर के ही प्रतीत होते थे। पुत्र के मन में शरारत सूझी। वह मुस्कुराते हुए पिता से बोला, पिताजी, क्यों न आज की शाम को थोड़ी शरारत से यादगार बना लें? आखिर मस्ती ही तो आनंद का असली स्रोत होती है। पिता ने असमंजस भरी नजर से बेटे की ओर देखा। पुत्र आगे बोला, हम ये जूते उठाकर झाड़ियों में छुपा दें और वहीं छिपकर देखें। जब वह मजदूर अपने जूते यहाँ नहीं पाएगा और घबरा जाएगा, तब कितना मजा आएगा। उसकी परेशानी देखने का आनंद मैं जीवन भर याद रखूंगा। पिता यह सुनकर गंभीर हो गए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, बेटा, किसी गरीब या कमजोर व्यक्ति की जरूरत की वस्तु के साथ ऐसा मजाक कभी मत करना। जो चीजें तुम्हें मामूली लगती हैं, वही उसके लिए अमूल्य होती हैं। अगर तुम सच में इस शाम को यादगार बनाना चाहते हो, तो आओ, इन जूतों में कुछ सिक्के रख दें और छिपकर देखें कि इससे उस मजदूर के जीवन में क्या परिवर्तन आता है। पिता ने वैसा ही किया। दोनों पास की झाड़ियों के पीछे छुप गए। कुछ ही देर में मजदूर अपना काम समाप्त कर जूतों की ओर आया। जैसे ही उसने एक जूते में पैर डाला, उसे कुछ कठोर सा महसूस हुआ। वह चौंक गया। जूता हाथ में लेकर देखा तो भीतर कुछ सिक्के पड़े थे। वह आश्चर्य से सिक्कों को देखने लगा और फिर चारों ओर नजर दौड़ाई कि आखिर उसका मददगार कौन है। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया। उसने सिक्के जेब में रख लिए। फिर दूसरा जूता उठाया, उसमें भी सिक्के थे। अब तो मजदूर भावुक हो उठा। वह घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया, आकाश की ओर देखकर फूट फूट कर रोने लगा और हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, आज आप स्वयं किसी रूप में यहाँ आए। समय पर मिली इस सहायता के लिए आपका और उस दयालु इंसान का लाख लाख धन्यवाद। आज आपकी कृपा से मेरी बीमार पत्नी को दवा और मेरे भूखे बच्चों को भोजन मिल सकेगा। आप अत्यंत दयालु हैं प्रभु। कोटि कोटि धन्यवाद। मजदूर के ये शब्द सुनकर पुत्र की आंखें भर आईं। पिता ने उसे सीने से लगाते हुए कहा, बेटा, सोचो, जो आनंद तुम्हें उस मजाक से मिलता, क्या यह दृश्य, ये आंसू और ये आशीर्वाद उससे कम आनंददायक है? पुत्र ने नम्र स्वर में कहा, पिताजी, आज आपने मुझे जीवन की सबसे बड़ी सीख दी है। मेरे भीतर एक अद्भुत शांति और सुकून है। अब मैं समझ पाया हूँ कि जिसे मैं अब तक मजा और मस्ती समझता था, वह वास्तविक आनंद नहीं था। आज मुझे एहसास हुआ कि लेने से कहीं अधिक आनंद देने में है। यह आनंद मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। यदि सच में आनंद पाना है, तो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी की सहायता करके पाए।